एक चीज एफआईआईज को लेकर लगातार 2 दिनों से यहाँ पर बिकवाली एफआईआईज की वापस से लौटी है 3 दिनों की खरीदारी के बाद। क्या लग रहा है, किस तरह के संकेत एफआईआईज से लेने चाहिए? क्या कुछ ट्रेंड में आगे कुछ बदलाव होगा? और आज के लिए मार्केट का सेटअप आपको कैसा दिख रहा है? विश्व देखिए, अगर हम एफआईआईज की बात करें तो जो आंकड़े हैं ना, आपको हो सकता है कि देखिए कि कैश में लगातार सेकेंड डे उन्होंने सेलिंग की है, लेकिन क्वांटम छोटे हैं और ये क्वांटम थोड़े छोटे होंगे भी। हम लोग ये क्रिसमस वाली वीक में आ गए हैं, एफआईआईज की एक्टिविटी वैसे भी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो एक रीज़न वो भी है। लेकिन आप देखिए कल भी कितने उन्होंने 1794 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। अब ये 2000 करोड़ रुपए के नीचे के आंकड़े मतलब कुछ होते नहीं है वैसे, अगर आप देखें तो सेंटिमेंट के लिहाज से हो सकते हैं, लेकिन एफआईआईज की जो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है वो है करीब करीब 13.25% के आसपास। वो थोड़ी थोड़ी सी तो लोअर लेवल से बढ़ रही है, हमने देखा था पहले 8% के नीचे भी चली गई थी। और अच्छी चीज़ गौर करने वाली विश्वमोनी एफआईआईज के आंकड़ों में ये है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में 3 सत्र से एफआई जो है वो बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 4 सत्र से एफआईज की बाइंग आ रही है, तो ये एक निश्चित तौर पर अच्छा आंकड़ा है। कल हमने देखा कि स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 1850 करोड़ रुपए के आसपास की उन्होंने बाइंग की है। तो जो कैश में जो सेलिंग आई तो मान लीजिए पूरी की पूरी एब्जॉर्ब होगी, एक तरह से न्यूट्रल हो गया मामला। इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने देखा कि 2000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है, तो वहां पर थोड़े से बाइंग मोमेंटम आ रहे हैं, थोड़े आंकड़े स्टेबल तो हो रहे हैं विश्वमोहन, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रीवियसली हमने देखा था कि जिस हिसाब से लगातार एफआईआईज की बिकवाली आ रही थी, अब वो उस पर थोड़ा ब्रेक लगने के आसार दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि फाइनली ये एक सस्टेन्ड बाइंग में तब्दील कब होते हैं। ये तब्दील तब होंगे कहीं ना कहीं एफआईआईज भी वेट एंड वॉच के मूड में हैं और एफआईआईज देखना चाहेंगे कि आपकी जो Q3 की जो अर्निंग्स निकल के आती है वो किस तरह निकल के आती है। क्योंकि अर्निंग मान लीजिए अगर बेहतर होगी तो फिर ये जो वैल्यूएशंस वाले कंसर्न है, 22.5 के आसपास का निफ्टी का पी है, ये थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा सॉफ्ट होगा भारत में। अगर वैल्यूएशन सॉफ्ट होता है तो उनको लगेगा कि नहीं, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले जो एशियन पीयर्स हैं वहां पर ज्यादा रिटर्न मिले हैं और वहां पर वैल्यूएशन भी सस्ते रहे हैं, तो हो सकता है कि भारत का फिर वो रुख करें। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये 15-20 दिन अभी ये वेट एंड वॉच वाला मोड है। और दूसरी चीज ये है कि अभी भी देखिए ट्रेड डील हुई नहीं है। ट्रेड डील को लेकर रह रह के खबरें आती हैं कि अब होगी तब होगी, नए नए डेडलाइंस आते हैं। अब हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब अनंत नागेश्वर ने कहा था कि वो मार्च तक अगर डील नहीं होती है तो निराश होंगे, मतलब सरप्राइज होंगे। तो अब बाजार भी कहीं कहीं उस चीज को डिस्काउंट कर रहा होगा, लेकिन ये ओवरहैंग है बाजारों के लिए और ये भी एफआईआईज के लिए एक ट्रिगर का काम करेगा। लेकिन ये कि आंकड़े थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं, अब देखते हैं कि फाइनली कब सुधरते हैं। अदरवाइज वैसे आप देखेंगे तो दिसंबर में जो बिकवाली है 22,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है एफआईआईज की। नवंबर में उन्होंने 17,500 करोड़ रुपए के नेट शेयर बेचे थे। डीआई से लगातार विश्व में सपोर्ट है और दिसंबर में अब तक करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास के डीआईज बाइंग कर चुके हैं। कल भी हमने देखा कि जो बाइंग का आंकड़ा रहा उनकी तरफ से, जितना एफआईआईज ने सेल किया है उसके डबल उन्होंने बाय किया है। 3800 करोड़ रुपए की डीआईज की बाइंग रही। तो घरेलू फंड सपोर्ट कर रहे हैं बाजार को, लेकिन ये एफआईआईज अगर लौट आते हैं तो निश्चित तौर पर आपके बैंकिंग के लिए, आईटी के लिए, क्योंकि बैंकिंग आप निफ्टी बैंक देखेंगे एक रेंज में वो भी फंसा हुआ है, इसके लिए भी ट्रिगर का काम करेगा। हालांकि एक ट्रिगर एक और है कि आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि वो लिक्विडिटी पुश देंगे, ओएमओ के जरिए करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास की लिक्विडिटी बाजार में इंजेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल मार्केट के लिए और स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के लिए भी वो एक ट्रिगर का काम करेगा। देखते हैं कि एफआईआईज का मन कब बदलता है बाजार में। तो ये एफआईआईज को लेकर तो ये बात हो गई है, लेकिन बाजार को ओवरऑल अगर आप देखें तो निफ्टी में हमने देखा कि लगातार तीसरे दिन तेजी थी। हालांकि 2 दिनों के स्ट्रॉन्ग गेन के बाद एक रीजनेबल बाइंग या स्थिरता दिख सकती, तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन के रेशियो अच्छे संकेत दे रहे हैं, क्योंकि 3:2 देखिए वहां पर का रेशियो था एडवांस डिक्लाइन रेशियो का, वो अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या करीब करीब 1697 थी, 1226 शेयर्स ऐसे थे जो गिरकर बंद हुए हैं। क्या लग रहा है, कल निफ्टी 26,200 के रेजिस्टेंस के ऊपर बंद होने में नाकाम रहा, आज के लिए निफ्टी की स्ट्रेटजी क्या है? विश्व देखिए कल क्या हुआ कि रेंज बहुत टाइट रही। कल तो वैसे भी वीकली एक्सपायरी थी, लेकिन निफ्टी की जो रेंज थी हार्डली 110 अंकों की थी। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो 59,000 के बेस पर भी निफ्टी बैंक की जो रेंज रही वो 200 अंकों के आसपास की रेंज रही। तो काफ़ी नैरो रेंज में कारोबार हुआ।
आज मुझे लगता है कि थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट आज आपको लौटता हुआ दिखाई देगा। हालांकि विश्व में देखिए बाजार में थोड़े वॉल्यूम कम रह सकते हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम रह सकता है क्योंकि न्यू ईयर के अराउंड होता है तो लोग छुट्टियां भी यहाँ भी प्लान करते हैं। क्रिसमस तो ठीक है यूरोप में अमेरिका में ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, लेकिन न्यू ईयर का माहौल तो यहाँ भी काफ़ी गर्म होता है, तो वो एक चीज़ रहेगी। लेकिन कल हमने देखा कि सरकारी कंपनीज एनर्जी, मेटल, पावर, ये वाले सेगमेंट थोड़े बजिंग थे। आईटी में प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी, फार्मा रियल्टी में कमजोरी आ रही थी, लेकिन आईटी में हो सकता है कि आज सपोर्ट आपको लौटता हुआ दिखाई दे। हम देख रहे हैं कि जो धीरे धीरे क्या है कि निफ्टी का जो सपोर्ट है विश्वमोहन, वो ऊपर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप ये देखिए कि निफ्टी जो है सभी जो क्रूशियल डीएमएज हैं 20, 50, 100, 200 सबके ऊपर आके कारोबार करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जो सपोर्ट का लेवल जो विश्वमोहन निफ्टी के लिए अब दिखाई दे रहा है वो है 26,100 का, और जो मजबूत सपोर्ट है जिसके अब टूटने की जो आशंका है वो काफी कम लग रही है, वो है 26,000 का। 26,000 से आप 25,900 की एक रेंज मान लें तो ये बेहतर होगा। और यही संकेत भी हमें दे रहे हैं जो ऑप्शंस में जो ओपन इंटरेस्ट के जो आंकड़े हैं निफ्टी के। तो मेरा मानना है कि जो रेजिस्टेंस जोन है आज के लिए 26,250 से लेकर 26,300 का रेजिस्टेंस जोन होगा, और इसके ऊपर ही बड़ी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। यहां पर थोड़ी कशमकश होगी। आज हो सकता है कि आप 26,250 तक पहुंच जाएं, उसको पार कर लें, लेकिन 26,300 एक हर्डल के तौर पर काम करेगा, और यही एक रेंज भी है बाजार के लिए। 26,300 के ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर जो अगला लक्ष्य होगा वो होगा 26,500 का। 26,200 की जो कॉल है वहां पर आप देखिए करीब करीब 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है, तो एक हर्डल है। कल भी हमने देखा कि बाजार ब्रीफली निकला तो था 26,200 के ऊपर, लेकिन उसको क्रॉस कर नहीं पाया था क्लोजिंग बेसिस पर। आज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या हम 26,200 को क्रॉस करते नहीं करते हैं। जो नए ट्रेडर हैं जिनको बाजार में पार्टिसिपेट करना है, जो थोड़ी सी दूर रहे, मेरा मानना है कि आप बाय ऑन डिप्स कीजिए, बाजार में गिरावट पर आप बाइंग कीजिए, और जो सेफ्टी है मेरा मानना है कि 25,900 तक निफ्टी सेफ दिखाई दे रहा है। 25,900 के हमने देखा था कि 25,700 के भी नीचे गया था, और उसके बाद रिकवरी आई है, तो धीरे धीरे क्या है ना कि सपोर्ट लेवल ऊपर आते जा रहे हैं निश्चित तौर पर। और इस चीज को लेकर विश्वमोहन काफी हद तक मैं कन्विंस्ड हूं। अब आज को अगर मिला लें तो 6 ट्रेडिंग सत्र है इस साल में, और इस साल में निफ्टी ने तो वैसे 26,350 हाई बना दिया था रिसेंटली ही, और एक और नए हाइज हो सकता है कि आप 26,325 को क्रॉस करके 26,500 की तरफ निफ्टी को आप बढ़ते हुए दिखाई दें। इस चीज के इंडिकेशन से बाजार के लिए जो संकेत है विश्वमोहन, वो निश्चित तौर पर सही लग रहे हैं, और कुछ कुछ जो खेमे हैं बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एनर्जी में कल बाइंग रही, मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम लगातार मजबूत है। आईटी में प्रॉफिट टेकिंग बस आई थी, आईटी में हो सकता है कि आज आपको बाइंग दिखाई दे। तो इंटरेस्ट निश्चित तौर पर बिल्ड होता हुआ लग रहा है बाजार में। थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे रही बाजार में। यहां से निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि 8 दिसंबर के बाद निफ्टी ने 59,500 के आंकड़े को क्रॉस किया नहीं है, और नीचे 58,800 पर बहुत ही गजब का सपोर्ट निफ्टी ने लिया। कल का सत्र जो रहा विश्वमोहन काफी वो मिला जुला रहा। कल उन्होंने देखा कि कुछ प्राइवेट बैंक चल रहे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे, कुछ प्राइवेट बैंक गिर रहे थे, जिसमें कि हमने देखा कि आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक में गिरावट हो रही थी, सरकारी बैंकों में बीओबी गिर रहा था, लेकिन एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक से सपोर्ट मिल रहा था, सरकारी बैंकों में एसबीआई से सपोर्ट मिल रहा था। मेरा मानना है कि 59,000 एक मजबूत सपोर्ट लेवल है निफ्टी बैंक के लिए, और 59,500 एक रेजिस्टेंस का लेवल है। यही 500 अंकों की एक जोन है। बहुत ही टाइट रेंज में निफ्टी बैंक भी फंसा हुआ है, लेकिन 59,000 के पास मिले तो जिसको नई खरीदारी करनी है, मेरा मानना है कि उसको नई खरीदारी करनी चाहिए। 59,500 निकल गया तो फिर 60,000 फिर नए हाई की हम बात फिर से निफ्टी बैंक में करेंगे। लेकिन यहां पर भी स्ट्रेटजी यही है विश्वमोहन, बाय ऑन डिप्स, और ये लिक्विडिटी जो इन्फ्यूज करने की जो खबर आई है आरबीआई की तरफ से, वो हो सकता है कि एक बूस्टर के तौर पर निफ्टी बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स के लिए आज के सत्र में काम करता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 2 लाख करोड़ का जो ओएमओ है, तो ऐसा साफ दिख रहा है कि आरबीआई फ्रंट फुट से बैटिंग करना चाह रही है, और इस तरह के ओपन मार्केट ऑपरेशन से डेफिनेटली एक बड़ा फायदा दिखेगा, और बैंकिंग शेयर्स पर उसका एक्शन दिख सकता है।